लिया गया है। और इस वक्त हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय सीधा हाथरस से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और नितिन उस जगह पर मौजूद हैं, खेतों में आगे की तरफ उस जगह जहां इस पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार पुलिस ने कर दिया था। नितिन, अब तो राख के ढेर में तब्दील हो चुका है शव, क्या संवेदनशीलता भी राख हो गई? मीडिया को मिलने नहीं दिया जा रहा, पीड़ित परिवार को बात नहीं करने दिया जा रहा, यह किस तरह की तानाशाही दिख रही है वहां पर? देखिए, जबरदस्त तानाशाही है आस्था, जबरदस्त तानाशाही है। हम परसौली गांव होते हुए करीब 3-4 किलोमीटर होते हुए पीछे से होकर आ रहे हैं और जगह जगह पुलिस का पहरा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। और आगे भी आप देख सकते हैं कि हम अपने कैमरा पर्सन धीरे सिंह से कहेंगे कि जूम इन दिया जाए ताकि आगे भी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हमसे कहा गया है कि आप अपनी गाड़ी यहीं रोक दिया जाए। और ऐसे में एबीपी गंगा 29 और 30 तारीख को जब रात के 2 बजे के अंधेरे में हिंदू रीति रिवाजों को तार तार करते हुए, सारी मानवता को तार तार करते हुए, जिस तरीके से कहा जाए कि पूरी मानवता को जलाने की कोशिश की, रात में जो मृतका है उसका अंतिम संस्कार किया गया। हम वहीं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जब कोई भी किसी भी हिंदू रीति रिवाज में किसी का दाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, तो उसके अगले दिन उसकी अस्थियाँ चुननी जाती है, जैसे फूल चुनना कहते हैं अगर लोकल भाषा में ब्रज में बात की जाए। तो आप देख सकते हैं अस्थियाँ इस समय ढेर में मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है, ज्वलनशील पदार्थ होता है उसके जरिए, यानी कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सारे रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ा दी थी हाथरस प्रशासन ने। और जब जिस तरह से वीडियो आई, जिस तरह से कहा गया, तो लगातार पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि हमें बोलने का राइट्स नहीं है, हम कोतवाल हो सकते हैं लेकिन हमें बोलने का अधिकार नहीं है। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि हम वहीं हैं और ऐसे में जो मृतका इस दुनिया में नहीं है, सच्चाई जाए जो भी हो, एसआईटी गठित कर दी गई है, 7 दिन में मुख्यमंत्री की रिपोर्ट सौंपनी है, सब साफ हो जाएगा, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। भले ही पीएम रिपोर्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट हो और एफएसएल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से जो भी अपराध रहा हो, रात के 2 बजे जिस तरह से अंतिम संस्कार होता है, ये किसी भी मायने में सभ्य समाज में इसका कोई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ओनर किलिंग के एंगल पर भी पुलिस काम कर रही है। ओनर किलिंग यानी परिवार के लोगों के द्वारा ही मारपीट कर देना और बाद में उस मृतका की मौत हो जाना, क्योंकि ये भी थ्योरी दबी जुबान लोग कह रहे हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे। कई तरह की कुछ साल पहले जब उनकी जो लड़की है जिसकी डेथ हुई है उसके दादा के साथ मारपीट हुई थी। नितिन, कई तरह की थ्योरीज इस वक्त हैं और आप बता रहे हैं कि एसआईटी भी कई एंगल से पूछताछ कर रही है, लेकिन आप देखें कि केस के जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस थे, थाने की पुलिस या लोकल पुलिस, शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, उन सब में पुलिस कह चुकी है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अब एसआईटी इन्वेस्टिगेट करेगी तो क्या सिर्फ बयानों के आधार पर अब अगली थ्योरी या कंक्लूजन कह लीजिए हमें सुनने को मिलेगा? और बार बार हम ये जली हुई राख और चिता अपने दर्शकों को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि असंवेदनशीलता की उस हद को भी दर्शक जान ले कि उस लड़की के फूल चुनने, अस्थियां चुनने के लिए भी इजाजत नहीं दी कि उसके परिवार का कोई सदस्य आके वहां पर अस्थियां चुन लेता। आज कितने दिन बीत गए नितिन? वाकई में इससे ज़्यादा दर्दनाक, इससे ज़्यादा संवेदनहीन, इससे ज़्यादा अफसोसजनक स्थिति क्या हो सकती है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति, जिसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं, जिसे शोषित वर्ग कहते हैं, जिसे वंचित वर्ग कहते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हो। और आप देखिए वाल्मीकि समाज की बेटी है, उसके किस तरीके से उसकी अस्थियां अभी तक नहीं निकाली गई हैं। बड़ी खबर है, एबीपी गंगा बड़ी खबर दे रहा है, उसकी अस्थियां अभी तक निकाली नहीं गई हैं। परिवार को जोर जबरदस्ती घर से बाहर प्रशासन निकलने नहीं दे रहा है। पुलिस का जबरदस्त पहरा है, जबरदस्त पहरा है और यही वजह है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा। एबीपी गंगा अपनी हर संभव कोशिश करेगा कि सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जनसरोकारी पत्रकारिता का हमारा उद्देश्य पहले दिन से रहा है। पड़ोस के गांव के परसौली के एक व्यक्ति हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, गांव ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर का डिफरेंस होगा मैक्सिमम, तो आपको इस परिवार के बारे में कुछ जानकारी है? क्या लग रहा है? देखिए जनरल चर्चाएं बहुत हो रही हैं, कई सारी चर्चाएं हमारे दिमाग में, आपको क्या लग रहा है जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या क्या सोचते हैं? परिवार वैसे जो मुर्दा आया था तो परिवार को दिखाना चाहिए था, न तो परिवार को दिखाया, न किसी को रीति रिवाज होने दी और जबरन धक्का मार के नहीं लग रहा है पुलिस की ज्यादती ज्यादा है, पुलिस जबरन ज्यादा कर रही है। हाँ, पुलिस की शुरू से ही ज्यादा हुई है, कोई कहा तो वो नहीं सुनवाई हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई ना। कोई जैसे लोग अगर कोई थाने जाते हैं, कोई पुलिस सुनती है? नहीं सुनती है। बिल्कुल, देखिए ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है आस्था कि आप कभी किसी थाने जाइए, कोई
सिपाही हो, सब इंस्पेक्टर हो, हेड कांस्टेबल हो, हाँ। छूटते ही एक एरोगेंसी उनके चेहरे पर नजर आती है। वाकई, और गाली गलौज तो वो ये लगता है कि arrogancy उनकी रोज और रोज वो की दिनचर्या का दादागिरी, एक अभिन्न हिस्सा बन चुका नितिन, है। वो एरोगेंसी, वो दादागिरी, वो तानाशाही अब मीडिया के साथ जी। उनके व्यवहार में भी झलक रही है। आपके साथ उस गांव के एक सज्जन है, उनको दिखाइए जरा ये राख का ढेर और उनसे पूछिए कि क्या सोचना है उसका कि परिवार का इतना भी हक नहीं है इसकी अस्थियां चुन लेते। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम कुछ एक गांव के शख्स और जा रहे हैं। इसी गांव के आप? इसी काम की। क्या लग रहा है पुलिस कहीं निकलने आने जाने दे रही है? कैसे आप निकल के आए? हमें तो जाने तो 144 लगा रखी है। 144 लगा रखी है। 144 में 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे ने। 188 लगा रखी है जी। 188 तो महामारी एक्ट में निषेधाज्ञा बोलते हैं। आप ये बताइए क्या लग रहा है इस पुलिस का रवैया? आपको सही लग रहा है ये रवैया? ऐसे तो सच्चाई बाहर आएगी नहीं। कोई भी हो, कोई भी दोषी हो, वो तो जांच में आ ही जाएगा। परिवार से बात भी नहीं करने दे रहे। नहीं करने दे रहे। हाँ? नहीं करने। या जो आरोपी परिवार है नितिन, जिस पर सबसे ज्यादा आरोप है, नितिन, 4 लड़के इस समय जेल में, उससे बात कर लेने दें, उनकी बात भी तो नितिन, सामने आ जाए। जी नितिन, ये जो पुलिस का रवैया है, जो प्रशासन का बिल्कुल, आस्था रवैया है, बोलिए। उसको हाँ। पुलिस और प्रशासन के रवैये को लेकर सवाल सबके जहन में है। लेकिन इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, उस जगह की बात हम बार बार क्यों कर रहे हैं? उस जगह की बात करना, उसको दिखाना, उसके बारे में बोलना इसलिए जरूरी है कि एक लड़की, कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी एक सम्मान होता है किसी का, किसी शख्स का, उसके शव का, लेकिन रात के वक्त पेट्रोल डालकर, केरोसिन डालकर एक लड़की के शव को आग लगा दी गई और उसकी अस्थियां चुनने की इजाजत अभी किसी को नहीं दी गई। ये गांव वाले, इनसे पूछिए जरा क्या कहना है। परिवार को मालूम है क्यों अभी तक कोई चुनने नहीं आया, या उनको भी इजाजत नहीं है? बिल्कुल, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम BS राणा। हाँ, BS जी, आप ये बताइए, अभी तक ये हाल है कि उस परिवार को की जिसकी मौत हो गई है उसकी अस्थियां चुनने तक परिवार को नहीं आने दिया जा रहा है? पता नहीं, अभी जानकारी नहीं इस मामले में। इस मामले में जानकारी नहीं, आने दे रही या नहीं आने दे नहीं रही। आने हम लोग दे तो रही। घूम रहे हैं। परिवार के आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक कजन लड़का आया है, उसका ये कहना है कि किस तरीके से वो लड़का खेतों में भागता हुआ आया है। उसका कहना है कि उसकी भाभी आना चाह रही थी, पुलिस ने आने नहीं दिया, डीएम ने परिवार को धमकाया, उसको आने नहीं दिया। तमाम थ्योरी नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी कहानी और है इस घटना में, जिस तरह से पुलिस का जो रवैया रहा है, प्रशासन का रवैया रहा है, जातीय तनाव भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ राजपूत सेना के, राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर आरोपी बिल्कुल निर्दोष हैं, अगर उनके साथ होता है तो हम धरने पर बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ दलित समुदाय से जुड़े हुए लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह सफाई जो कार्य है उसका बहिष्कार कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन की, कहा जाए, बहुत ज़्यादा नासमझी की वजह से आज ये गाँव पूरी तरह से जातीय तनाव की एक बहुत बड़ी खाई यहाँ उत्पन्न हो गई है। गांव के कुछ और लोग हैं, हम आपसे बात करेंगे। इसी गांव के रहने वाले हैं? ना मैं किस गांव के रहने वाले हैं? मैं तो दूसरे गांव के रहने वाले हैं। इतना फोर्स है, जगह जगह फोर्स है, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ कहना नहीं चाहेंगे। देखिए, एक बार समझ सकते हैं, देखिए इस देश में कहते हैं कि अगर अपराधी है उसके भी अंतिम, जब उसकी मौत होती है, उसका जो रीति रिवाज होता है, क्रीमेशन होता है, उसमें भी मानवाधिकार होते हैं। ये तो एक मृतका है जिस पर ये कहा जा रहा है उसके साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया है। तो किस तरीके से पेट्रोल डाल के, डीजल डाल के, रात के अंधेरे में अगर उसका अंतिम संस्कार होता है, आप समझ सकते हैं उसकी जो रूह इस समय घूम रही होगी, इस समय वायुमंडल में, उसको शांति नहीं मिलेगी। कुल मिला के कहा जाए, इस पूरे प्रकरण में अगर माना भी जाए गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है FSL रिपोर्ट, PM रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट में, तो निर्दोषों को भी नहीं फंसाया जाए। कौन है इसका दोषी, ये जल्द से जल्द बिल्कुल साफ होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, जिसकी लड़की गई है, उसके परिवार से भी बात करने नहीं दिया जा रहा है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं, मैं गाड़ी जूम इन करके, मैं कैमरा जूम इन करके दिखाना चाहता हूं। पुलिस की गाड़ी आगे खड़ी हुई है, हमको रोक लिया गया और हमको आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन फिर भी हम कई बैरियर्स पर पुलिस को दता बताते हुए हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां लड़की का अंतिम संस्कार हुआ था। और आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से वो दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल 5 लीटर की ये नितिन, प्लास्टिक की कट्टी है, बिल्कुल हैंड नितिन, सैनिटाइजर लिखा हुआ है, ABP के हैंड सैनिटाइजर, रिपोर्टर्स बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, हर उस सच्चाई, हर उस तस्वीर को घर बैठे दर्शकों तक पहुंचाएं। और आप दिखा रहे हैं ये केन किस चीज की है। हैंड सैनिटाइजर लिखा है वैसे तो इस पर, और अल्कोहल बेस्ड होता है। और अल्कोहल, बता दें कि एक ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब अगर वो एक्सेस में हो जाए और किसी फ्लेम के या आग के संपर्क में आए तो उससे आग लगती है। मतलब अंतिम संस्कार भी किस अंदाज में यहां पर किया गया, ये तस्दीक करती हैं तस्वीरें उसकी। देखिए, बिल्कुल आस्था संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, सिस्टम का फेल्योर है। और कहा जाए, अगर सिस्टम की आत्मा मर जाती है तो उस राजा को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं होता है। और अगर ये दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है, बीजेपी, जिसके महासचिव दीनदयाल उपाध्याय थे, अंत्योदय के नाम पर आपने तमाम
तमाम आपने स्कीम लगाई हुई है। अंतिम व्यक्ति का उदय, और अंतिम व्यक्ति का उदय वाल्मीकि समाज की एक लड़की जिसके साथ ये घटना हुई है। और अगर उस परिवार को अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, उस परिवार की लड़की गई है, उसके बावजूद वो परिवार ये कह रहा है, कैमरे पर कह रहा है, उसका भाई निकल कर सामने आया है, कज़न निकल के आया है और कह रहा है कि लगातार लड़की को धमकाया जा रहा है। जिलाधिकारी हाथरस, एसपी हाथरस, एएसपी हाथरस, एडीजी जोन आगरा, आईजी रेंज अलीगढ़, हाथरस अलीगढ़ के कमिश्नर, ये अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं? 2 घंटे से हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से आगरा हाथरस हाईवे पर जहां बैरिकेडिंग की गई है, डिप्टी एसपी रैंक से ऊपर का एक भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं है। क्या ये अधिकारी बड़ी सी इनोवा गाड़ी में सफ़ेद तौलिए के ऊपर बैठने के लिए, एसी रूम एसी गाड़ी में बैठने के लिए, कि जब जनता के सेवक हैं तो आपको सड़कों पर उतर कर अगर कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति बननी होगी तो आपको सबसे ज्यादा लीड करना होगा। लोग सबको धकेलने के लिए, ऑन ड्यूटी मीडिया के साथ बदसलूकी करने के लिए। इनको ये तो पता है कि किसी को आगे नहीं जाना, किसी बुजुर्ग सांसद को धकेल दो, किसी महिला सांसद का हाथ पकड़ के खींचो, किसी महिला रिपोर्टर को डिटेन करके वो ऑन ड्यूटी है उसको वहां से हटाने की कोशिश करो, इस पर इल्जाम लगाओ कि आप सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है, जबकि वो रिपोर्टर अपना काम कर रही है वहां पर। कुछ जवाब है इन अधिकारियों के पास? हाथरस पर ये जो अधूरा इंसाफ है, हम सवाल पूछिए, कहां है अवनीश अवस्थी, कहां है अजय आनंद, एडीजी आगरा, नाम ले रहा है एबीपी गंगा सबके, कहां है आप लोग? देख रहे हैं तस्वीरें, आईजी अलीगढ़ पीयूष मोडिया, कहां हैं आप? अधूरा इंसाफ, इस तरह की तानाशाही, एसपी हाथरस विक्रांत वीर, कहां है आप? जवाब है आपके पास? देख रहे हैं तस्वीरें, मुख्य सचिव आरके तिवारी, नजर है आपकी इन घटनाक्रमों पर, नजर है इस अमानवीयता पर? डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, आपकी सरपरस्ती में है ये पुलिस, कहां है आप? अवनीश अवस्थी, एसीएस गृह, इसका पदभार तो अभी है ना आपके पास? आप देख रहे हैं यहां हो क्या रहा है? एडीजी आगरा अजय आनंद, हर अधिकारी ये कह रहा है हमें ऊपर से आदेश है, ऊपर वाला अधिकारी कह रहा है हमें ऊपर से आदेश है। कौन दे रहा है आदेश और कहां है वो आदेश? क्या रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट है? नितिन उपाध्याय, मीडिया को आगे जाने से रोका जा रहा है, पीड़ित परिवार को घर में कैद करके रखा है पुलिस ने, अस्थियां चुनने तक की इजाजत उन्होंने नहीं दी है। किस आदेश के तहत? कहां है वो आदेश? वाकई में इससे क्या जाए, देखिए इससे ऐसा लग रहा है कि जो मोदी सरकार, योगी सरकार इंदिरा गांधी के दौर की इमरजेंसी की याद दिलाती थी। आप देखिए किस तरह से आपने बुलगड़ी गांव में अघोषित कर्फ्यू कर रखा हुआ है। 19(1)(a) आर्टिकल 19(1)(a) अनुच्छेद 19(1) के तहत हमें बोलने का अधिकार मिला हुआ है, राइट टू स्पीक मिला हुआ है, लेकिन हमें बोलने तक की इजाज़त नहीं है। हमको कहा जा रहा है कि आप आगे नहीं जाएंगे, आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी है। जो वहाँ बिल्कुल छोटे दर्जे के जो पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं उनका कहना है उच्च अधिकारियों का आदेश है। उच्च अधिकारी या तो फ़ोन बंद किए हुए हैं, एडीजी जोन अजय आनंद से हमने बात की, उनका फ़ोन बंद जा रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और उनसे कल उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैंने कहा था कि आखिर क्यों मीडिया को हमें गाँव में नहीं जाने दिया जा रहा, तो उनका कहना है कि एडीजी जोन, जो भी वहाँ इस समय अधिकारी मौजूद हैं वही इस समय एडीजी जोन है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से टोपी ट्रांसफर का खेल हो रहा है। बहुत ज़्यादा तरीके से सरकार को फेल करने की कोशिश चल रही है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि ज़बरदस्त सर्जरी ब्यूरोक्रेसी की जाए, नहीं तो जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी की वजह से लगातार, अगर आप अनौपचारिक बातचीत में बात करिए किसी भी एमएलए, किसी भी एमपी से, तो उनका कहना है कि डीएम एसपी हमारी रिपोर्ट काट दे रहे हैं। जनता की आवाज़ विधायिका के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन अधिकारी अपनी मनमर्जी, अपने दंभीपन से, अपने घमंड की वजह से, एरोगेंसी की वजह से पूरी तरह से कहा जाए जातीय वैमनस्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, दलित सवर्ड कर रहे हैं। और इसका क्या असर होगा? सदियों से अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग इन गाँव में बसते हुए आए हैं, प्रेम मोहब्बत से रहते हुए हैं, सबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि दलित सवर्ड की लड़ाई को ये बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारी बातें दूसरों को नसीहत देने के लिए है, कथा सुनाने के लिए है, लेकिन बात जब खुद पर आती है, सिस्टम पर सवाल उठते हैं, तो ये सब के सब दुपक जाते हैं। सुबह से क्या क्या घटनाक्रम हुआ है वो आपको दिखा देते हैं हम। हाथरस में मीडिया की कवरेज तो बैन है ही। 11:45 एबीपी न्यूज रिपोर्टर को रोका पुलिस ने, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अहिंसा का दिन, बापू की आज जयंती है, हम निवेदन करते रहे ड्यूटी से मत रोकिए। 12 बजे पुलिस ने पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाने दिया गया। 12:15 टीएमसी सांसदों को पुलिस ने रोका और डेरेक ओब्रायन को तो धकेल करके जमीन पर गिरा दिया। एडीएम ने डेरेक ओब्रायन को धक्का मारकर सड़क पर गिरा दिया गया।
पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे डेरेक ओब्रायन, उनके साथ 2 महिला सांसद भी मौजूद थी, उनके साथ भी बदसलूकी हुई। 12:20 जैसी घड़ी ने बजाया, अनुराग भदौरिया को पीटा गया। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान उनकी पिटाई होती है और उनकी पीठ पर लाठी का एक गहरा निशान है जिसे दिखाया भी नहीं जा सकता। गहरी चोट आई है उनको। 11:45 से यह घटनाक्रम जो शुरू हुआ एबीपी न्यूज रिपोर्टर को रोकने का, वो अब तक लगातार जारी है। और अब आप देख लीजिए 2:30 बजने को है, लेकिन पुलिस के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। सीधा हाथरस आपको लिए चलते ग्राउंड जीरो, जहां पर जैसे तैसे बचते बचाते छुपते छुपाते हमारे रिपोर्टर नितिन उपाध्याय उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में किया गया था। तो ये जो अंधेर गर्दी है, अंतिम संस्कार से जो अंधेर गर्दी शुरू हुई नितिन, वो अब तक जारी है। क्या हालात है इस वक्त ताजा? कब तक मीडिया को एंट्री नहीं दी जाएगी? कल तो एसआईटी का बहाना था, लेकिन आज तो एसआईटी भी नहीं है। देखिए 3.5 साल हो गए सरकार को। मुझे याद है 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, और ऐसे में 3.5 साल में सबसे ज्यादा अगर चुनौती योगी सरकार को कहीं भी देखने को मिली हो, चाहे गोरखपुर का ऑक्सीजन कांड हो, बच्चे मरे थे लेकिन फिर भी वो घटना सरकार ने काफ़ी स्तर तक उसको कंट्रोल कर लिया था। इसके साथ ही प्रदेश भर की कई सारी घटनाएं रही, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिसके बाद दलित जो चेतना है, जो अस्मिता है, जो स्वाभिमान की लड़ाई है, वो लगातार इस समय पीक पर बनी हुई है। अलग अलग सामाजिक दल के लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसके साथ ही बेटी के न्याय के लिए दलित ही नहीं, हर वर्ग के लोग इस समय मैदान में हैं। दिल्ली हो, हाथरस हो, बंगलौर हो, लखनऊ हो, शहर के देश के अलग अलग शहर में लड़ाई लड़ी जा रही है। देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है। 42 महिला अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। लखनऊ खंडपीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 12 तारीख को सभी कागजातों के साथ एसीएस होम अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार समेत यहाँ के डीएम और एसपी को व्यक्तिगत तौर पर वहाँ उपस्थित रहने के लिए कहा है। फिजिकल अपीयरेंस, आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता। कोर्ट समझ रही है इसकी गंभीरता, जनता समझ रही है इसकी, हर कोई समझ रहा है, लेकिन शायद सरकार का जो घमंड है इस समय 7वें आसमान पर है। और ऐसे में अगर इस तरह की घटना एक और 2 होती रही तो उससे सामाजिक ताना बाना किस तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगा, इसका असर क्या रहेगा। और विपक्षी दल तो इसी जुगाड़ में है कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो उनको तो मौका मिलेगा। और यही वजह है कि 3.5 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इस घटना के बाद पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है, पंचायत चुनाव है, और इसका हर किसी की नजर आने वाले उपचुनाव पर है नितिन। लेकिन उस पीड़ित परिवार का क्या? चिता की राख अस्थियां इंतजार कर रही हैं। उस लड़की को तो सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं मिला, कम से कम अस्थियां तो चुन लेने देते। क्या रवैया है पुलिस का? 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं नितिन, उससे पहले अपने दर्शकों को, आज भी चिता की राख वहीं पड़ी हुई है, अस्थियां उस लड़की की वहीं पड़ी हुई हैं। फूल चुनने की इजाजत नहीं दी गई अभी तक परिवार को, कैद करके रखा है क्या पुलिस ने परिवार को? किसी मीडिया पर्सन को जाने की इजाजत नहीं, किसी सियासी नेता को जाने की इजाजत नहीं। चलिए आप सियासी नेता को रोकते हैं तो हम समझ सकते हैं कि मामले पर राजनीति ना हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन मीडिया को तो बात करने दी जा सकती है। और छोड़िए आप, क्या आप पीड़ित परिवार को इतना भी अधिकार नहीं देंगे? मानवाधिकार देख रहे हैं इन तस्वीरों को, आज तक उसकी अस्थियां चुनने की इजाजत नहीं दी गई। परिवार को क्या अब भी कैद में रखा है? उस पिता को कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था जिसकी बेटी पर यह अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर डाल के, पेट्रोल डालकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। अब क्या उस पिता को इतना भी अधिकार नहीं देंगे कि वो आकर यहां पर अस्थियां उठा सके, उसका विसर्जन कर सके? एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार जब पूरा होता है, जब अस्थियां चुनकर उसको प्रवाहित किया जाता है मंत्रोच्चारण के साथ, आप उसे चिता की मुखाग्नि तो नहीं दे सके, लेकिन उसकी अस्थियां तो प्रवाहित कर सकते हैं। और ये 2 तस्वीरें, दूसरी तस्वीर देखिए आप, 29 की रात को किस तरह इस चिता को फूंका गया था। और फूंकना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई मंत्रोच्चारण के साथ हुआ अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार का सम्मान नहीं था। लकड़ियां रखी गई उसके ऊपर, चादर में बंधी हुई लाश उसके ऊपर फेंक दी गई, पेट्रोल डाला गया, सैनिटाइजर फेंका गया और लकड़ियां फेंक फेंक कर उसको आग के हवाले कर दिया गया। और आज की तस्वीर भी देख लीजिए, वो चिता की राख ऐसे ही पड़ी है, अस्थियां उसी तरीके से पड़ी हैं और परिवार घर के अंदर कैद है। ना उनसे कोई मिल सकता है और ना परिवार आगे जा सकता है। इस दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर को आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तमाम अधिकारी, मानवता जिंदा है आपके अंदर, संवेदनशीलता जिंदा है आपके अंदर। मुख्यमंत्री देख रहे हैं इस तस्वीर को। नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, पुलिस अधिकारियों के साथ आखिरी बातचीत कब हुई थी? कोई परमिशन, कोई सुधार,
कोई व्यवहार आप देख पा रहे हैं कि कम से कम ये सब तो नहीं देखने को मिले हमें दोबारा? बीपी न्यूज की वाकई आस्था, देखिए जो यहाँ कंडीशन है उसको अगर विजुलाइज किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कश्मीर में एनकाउंटर होता है आतंकवादियों और पुलिस के बीच और जो तमाम आर्मी के बीच, और पूरे गांव को बंधक बना लिया जाता है और कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। वो हाल कुछ ना कुछ तस्वीर ऐसी नज़र आ रही है कि पूरे गांव को बंधक बना लिया है। गांव के हर एक व्यक्ति की से कह दिया गया है कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। कई लोगों से बात करने की कोशिश की, हमने ये भी कहा आप बैक साइड से आपका बात कर लेंगे, आप गमछा बांध लीजिए, आप मास्क लगा लीजिए, कोविड का दौर चल रहा है। लेकिन सब लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि अगर हमने मुंह से कुछ भी अपना एक भी लफ्ज़ निकाला तो कहीं ना कहीं पुलिस हमें हमारी गर्दन मरोड़ देगी। तस्वीरें एक बार फिर से वही संवेदनहीनता की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हाल है, एक बेटी 19 साल की एक बेटी, देखिए बेटी के बारे में कहा जाता है कि वो बाप का गर्व होती है, बाप का घमंड होती है, बाप का स्वाभिमान होती है, बाप का सम्मान होती है। लेकिन किस तरीके से अंतिम क्षण में उसके बाप को उस बेटी को हाथ तक लगाने नहीं दिया गया, और एक कहा जाए एक क्रिमिनल, एक अपराधी की तरह आधी रात को मानवता को पूरी तरह से पैरों के बूटों से रौंदते हुए इस जगह जाके उसकी आँख उसको फूंक दिया गया। अब देखिए ये अस्थियां मोक्ष कैसे मिलेगा? अगर माना भी जाए, अगर दरिंदों ने उसकी असमत लूटी थी तो उसको मोक्ष मिलना चाहिए, उसकी रूह को शांति मिलनी चाहिए। जिस तरीके से देखिए ये ज्वलनशील पदार्थ होता है, इनफ्लेमेबल होता है, बहुत ज्यादा, हैंड सैनिटाइजर फेंका, पेट्रोल डाली, डीजल डाली और फूंक दिया। मतलब आप समझ सकते हैं हिंदू रीति रिवाज में मार हो रही है इसके ऊपर क्या लिखा है? हैंड सैनिटाइजर, उसकी पूरी केन है हैंड सैनिटाइजर की। अल्कोहल होता है, ज्वलनशील होता है, और जब अग्नि के संपर्क में आता है तो आग पकड़ता है, और उसी को चिता पर डालकर फूंका गया उस लड़की को। दो तस्वीरें हम बार बार अपने दर्शकों को इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि घर बैठे वो दर्शक भी देखे और समझ सके उस पिता के मन पे क्या बीती होगी, उस माँ के मन पे क्या बीती होगी जो बिलक बिलक कर ये कहती रही कि आखिरी बार बेटी के हाथ में हल्दी तो लगाने देते। एक कुंवारी लड़की की जब मौत होती है तो उसकी विदाई उसके घर से की जाती है, मंत्रोच्चारण के साथ की जाती है, उसके हाथ पर हल्दी लगाकर उसको विदाई घर से दी जाती है और सम्मानजनक तरीके से उसका अंतिम संस्कार होता है। लेकिन ना उस पिता को नसीब हुआ और ना ही उस माँ को नसीब हुई उस अंतिम रस्म को जिसमें अपनी बेटी के हाथ में वो हल्दी लगाते। और आधी रात को अंधेरे में एक वैन में रखकर चादर में बांधकर उस लाश को दो पुलिस वाले लाते हैं, लकड़ियों की चिता वहां बनाई गई है, उस पर ले जाकर यूं फेंक देते हैं, हैंड सैनिटाइजर और पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा देते हैं। सोचिए अगर आप टीवी देख रहे हैं, एक महिला होने के नाते, एक बाप होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, क्या किसी को अंतिम संस्कार का इतना भी अधिकार नहीं है? जो किया वो किया, 29 की रात जो किया वो अंधेर गर्दी जो हुई पूरे देश ने देखी। लेकिन आज तो 2 दिन बीत गए, आज तो 2 दिन बीत गए। ये तस्वीर भी देखिए आप बराबर में, राख का ढेर यहां पर पड़ा है, अस्थियां उसमें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। क्या उस परिवार को अब इतनी भी इजाजत नहीं देंगे कि इन अस्थियों को उठाकर वो उसी का अंतिम संस्कार कर सके, उन्हीं को नदी में प्रवाहित कर सके? उस पिता को आप अब भी उसी कमरे में बंद रखेंगे? उस मां को आप अब भी गेट के अंदर, घर के अंदर लॉक रखेंगे? क्या 2 दिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अस्थि प्रवाहित करने का भी अधिकार नहीं रखता यह परिवार? क्या पूरी तरह सिस्टम की मानवता मर चुकी है? यह अमानुषता आखिर कब तक चलेगी? 2 तस्वीरें आप गौर फरमाइए, झकझोर के रख देंगी। एक महिला होने के नाते इन तस्वीरों को बार बार देखना और एक्सप्लेन करना आसान नहीं है, लेकिन उस मां की हालत सोचिए जो बिलखती रही है, कहती रही कि हाथ में हल्दी लगाती तब अपनी बेटी को यहां से विदा करती। जान तो चली गई उसकी, वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन एक सम्मानजनक तौर पर उसको विदाई तो दे सकते हैं। तो आखिर ये अस्थियां कब तक पड़ी रहेंगी? नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।